Hello everyone, welcome back. In today's topic of chapter number 19, we were going to discuss about the functions of tubules. ठीक है, हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन की थी लास्ट वीडियो में. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्यूब्यूल्स जो होते हैं उनका क्या प्रॉपर फंक्शन हो. तो फर्स्ट हमारा आता है ट्यूब्यूल का पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बेसिकली किसका बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर जो सेल होते हैं उनका बना होता है. ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द रीएब्जॉर्प्शन. और ये किसके लोअर होता है? ये हमारे ग्लोमेरुल्स जो पार्ट है उसके नियर बाय होता है. 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को रीएब्जॉर्ब करना इस पर्टिकुलर सेगमेंट का काम होता है. रीज़न क्या होता है? कि इसको बॉडी का पीएच मेंटेन करना है और आयनिक बैलेंस को भी जो है मेंटेन करके रखना है. ठीक है, अब इसके लिए सिलेक्टिव सिक्रीशन करता है किसका? हाइड्रोजन आयन का, अमोनिया का और पोटेशियम आयन का, जब भी फिल्ट्रेट के अंदर पास होती हैं. और एब्जॉर्प्शन किसका करेगा? हमारा बाइकार्बोनेट आयंस का, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिमूव करने के लिए ज़रूरी है. तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है बाय एक्टिव पार्ट, वाटर होती है बाय ऑस्मोसिस, और रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किसके अंदर होता है? सिर्फ पीसीटी में. नेक्स्ट आता है हेनलेज लूप. हेनलेज लूप के अंदर बेसिकली, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट रीजन होता है कॉर्टेक्स और मेडुलरी पार्ट का, तो यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी यानी कि एब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ वाटर का. मेन अगर हम लोग बात करें उसका, ये देखिए अगर आप लोग इसमें क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, लेट मी शो दिस वन. इस पोर्शन में देखिए यहाँ पे पीसीटी में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आयंस वापस जा रही हैं, अमोनिया जा रहा है, यूरिन में पास आउट हो रहा है, पोटेशियम के आयन, सोडियम क्लोराइड, वाटर वापस से बॉडी के अंदर जा रही हैं. ये अपर एरो का मतलब है बॉडी में जा रही हैं, और जो एरो इस ट्यूब के अंदर जा रहे हैं उनका मतलब है यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर रिलीज हो रही हैं. तो यहाँ पे देखिए लूप ऑफ हेनले में वाटर और सोडियम क्लोराइड, बस इन दो का एक्सचेंज चलेगा, बाकी किसी का नहीं चलेगा. ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ जो होती है लूप ऑफ हेनले की, डिसेंडिंग लिम्फ यानी कि ये वाली लिम्फ जो डाउनवर्ड जा रही है. ठीक है, ये परमिएबल होती है वाटर के लिए, बट इम्परमिएबल होती है इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि हमारे सॉल्ट्स के लिए इम्परमिएबल है. ठीक है, असेंडिंग जो लूप होती है ये वाली जो अपर रीजन में जा रही है, इसके अंदर क्या होता है कि वाटर के लिए इम्परमिएबल है. ये वाटर को अलाउ नहीं करेगी, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को अलाउ करती है कि वो अंदर और बाहर जा सकते हैं बाय एक्टिव एंड पैसिव पैसेज. मन मर्जी है उनकी, किसी से भी करें. नेक्स्ट वन हमारा आता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि ये एंड वाला रीजन जिसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन होगा, सोडियम आयन का होगा, वाटर टेक प्लेस होगी हमारी. इसके अलावा बाइकार्बोनेट जो आयंस हैं, हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, अमोनिया आयंस हैं, इन सब का एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन चलेगा अकॉर्डिंग टू द सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड. अगर बैलेंस है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, नहीं है तो एब्जॉर्प्शन का लेवल क्या हो जाएगा? हमारा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग डक्ट कौन सा हो गया भाई? हमारा ये वाला पोर्शन. ठीक है, जो सभी नेफ्रॉन से, अलग अलग नेफ्रॉन से अपना सिक्रीशन जो है वो कलेक्ट करेगी. ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड होती है कॉर्टेक्स से टू इनर पार्ट ऑफ मेडुला. ठीक है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो कलेक्ट होता है, जो बाद में फाइनली क्या बनाता है? यूरिन बनाता है. ठीक है, यूरिन की अमाउंट क्या होती है? कंसनट्रेटेड होती है, जब इसमें से पास आउट हो रही है. ठीक है, और धीरे धीरे जब बॉडी के अंदर ऑस्मोलैरिटी पास आउट होती है मेडुलरी रीजन में, तो वाटर प्लस आयनिक बैलेंस दोनों को ये कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, ये हो जाएगा किसका? हमारा कलेक्टिंग डक्ट का प्रॉपर फंक्शन. तो ये हो गए हमारे प्रॉपर किसके सभी जो डक्ट्स हैं हमारे, यानी कि पीसीटी, पीसीटी का, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. इन सब का कंबाइन क्या अलग अलग फंक्शन है, किस किस को ये रीअब्जॉर्ब करती हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने आज अपनी वीडियो में कवर किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं के बेसिस के ऊपर एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोला जाता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, हम उसको डिस्कस करेंगे. टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू.